गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग शान बेबो फूडीज़ चैनल। तो इस समय है सुबह का समय और मैंने सुबह के लगभग सारे काम निपटा दिए और अब मैं बच्चों को लेके जाऊंगी बैडमिंटन कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर मैंने उनको जब तक उनका समर वेकेशन है तब तक मैंने उनको बैडमिंटन ज्वाइन करा दिया ताकि वो सुबह अर्ली उठें, क्योंकि बच्चों का पूरा समर वेकेशन बहुत लेट सो के उठते हैं तो सारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अब मैं उनको लेकर के जाऊँगी बैडमिंटन कोर्ट। बच्चों को लेके आने के बाद मम्मी ने घर पे रोटी सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि उनसे और कुछ भी नहीं बनता, वो सिर्फ रोटी सब्ज़ी बना लेती हैं सिंपल। तो सोचा कि देर हो रही है तो जल्दी से उन्होंने थोड़ा रोटी सब्ज़ी बना ली, उन्होंने खुद भी खा लिया और हम लोग ने भी दो दो रोटी सब्ज़ी खा ली थी। और उसके बाद मैंने दिन के खाने में सिर्फ आज खिचड़ी बनाई, क्योंकि मम्मी का थोड़ा पेट भारी था तो उन्होंने कहा सिर्फ खिचड़ी बना लो, तो उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई और साथ में ये रायता, दही का रायता बनाया, तो सॉरी खीरे का रायता बनाया, तो उसी को मैं बना रही हूँ। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees in अभी इधर से आना, इधर से सुन। look at you with love, seeing all that I can know. एक एक कदम बढ़ा रहे हैं इस तरह। The hanging gardens of Babylon. Love, love, love. और ये मेरे घर के पेट्स देखिए, ये डॉग है, इसका नाम सुल्तान है और मेरे पास दो मिट्ठू हैं। तो एक का नाम वैसे बिंटू है और एक का नाम टीटू है। तो बिंटू तो अपने आप उड़ के चला आया था, तो ये उड़ भी नहीं पाता था, बच्चा था, तो हम लोग ने इसको रख लिया अपने पास, तब मेरा घर कंस्ट्रक्शन में था और उसको फिर उड़ने भी नहीं आता था, तो वो तो बड़े आराम से रहता है। लेकिन फिर उसके साथ के लिए शान ने कहा मम्मी एक टीटू को भी ले आइए, तो एक और ले आए। लेकिन मुझे अब बहुत तकलीफ़ होती है इनको पिंजड़े में रख के, लेकिन अगर मैंने इनको ऐसे छोड़ दिया तो ये मर जाएंगे, क्योंकि सरवाइव नहीं कर सकते। पिंटू तो बिल्कुल नहीं और टीटू भी नहीं कर सकता। तो हम इनको एक दो दिन पे ऐसे ही पूरे कमरे में छोड़ देते हैं और ये पूरा घूमते रहते हैं। तो और मेरा जो डॉग है वो उनको भौंकता बहुत है लेकिन डरता भी बहुत है, और मेरे दोनों जो मिट्ठू हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते और चोंच ऐसा मारते हैं तो वो सुल्तान पीछे भाग जाता है।
तो ये है कुत्ते और मतलब कुत्ते और मिट्ठू के बीच की नोका झोंकी जिसको मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद अब मैं शाम को डिनर की तैयारी करी हूँ, जिसमें मैंने आलू का पराठा बनाया। और क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश होने का माहौल बन गया है और मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, तो फिर वही खाने का मन करता है जो थोड़ा सा चटपटा हो। तो बच्चों ने कहा कि आलू का पराठा और चटनी, तीखी वाली चटनी और रायता दिन का रखा हुआ था, तो मैं वही बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फिर से आज शान और इनकी दादी की प्लेट निकाली, क्योंकि बेबो मेरे ही साथ खाना खाती है। यही होता है बेटी और माँ का आपस में कनेक्शन, तो वो बेचारी मेरे ही साथ खाती है। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले मम्मी और शान की प्लेट निकाली। बन गया आज का खाना। और आज खाना बनाने में इस समय प्रयागराज में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि अब बर्दाश्त जैसे हट रहा है। लेकिन अब जल्दी ही पानी गिरेगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होएगी ऐसा लगता है। मतलब हमेशा ऐसे ये रहता है कि हर जगह पानी गिरता है, लेकिन प्रयागराज में पानी बिल्कुल नहीं गिरता। तो देखिए अब इस साल क्या होता है, तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा पता नहीं, लेकिन गर्मी अथाह है। और खाना बनाने में तो जैसे एक जंग लड़ना होता है। इतना पसीना गिरता है कि शाम को नहा के पूजा करते हैं, लेकिन फिर खाना बनाने के बाद फिर से एक बार नहाना हो जाता है। तो नहाने के बाद ही फिर खाना अच्छा लगता है, वरना खाना खाना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों के यहाँ भी बहुत इस समय शायद सब जगह ही गर्मी पड़ रही है, बस हिल्स की बात अलग छोड़ दी जाए। उनके यहाँ वहाँ तो सुबह शाम की ठंड है, लेकिन दिन में हर जगह बहुत धूप हो जा रही है। तो हम लोग की अगर हस्बैंड लोग ये कहते हैं कि बड़ी खून पसीने की कमाई से हम लोग पैसा लाते हैं, तो हम लोग भी बड़ा पसीना बहा बहा करके रोटियां बनाते हैं। तो रोटियों का जो सिलसिला है ना, वो खेतों से ले करके जब तक पेट में ना जाए, हर स्टेप पे पसीना बहना ही बहना है। तो बड़ा मतलब कीमती है ये अनाज। तो अन्य देवता की इसीलिए बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से सबका जीवन चल रहा है। तो चलिए अभी मैं बैठी हूँ थोड़ी देर पंखे में, ताकि थोड़ा पसीना सूख जाए, और उसके बाद फिर मुझे ताले बंद करने हैं। रात का समय है, स्कूटी अंदर करूँगी और उसके बाद नहाने के बाद ही खाना खाऊँगी। तो चलिए।